हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी है बेहतर चलती होगी। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो भूगोल का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा होने वाला है। इसलिए क्या है कि ये क्वेश्चन जो भी है सारा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करोगे, मेरे साथ नोट कर लोगे, करोगे ना? प्रॉमिस करो कि नोट करोगे और याद करोगे। अगर याद करते हो तो आपको 5 नंबर यहाँ से आ सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मुद्दे पे। ठीक है, अगर याद नहीं करोगे तो देख लो सटिया, ये से सटिया आते हैं सबके, बहुत ही मैर मारते हैं। तो इसीलिए तुम लोग को भी पिटाई कर सकते हैं, नहीं करेंगे रे, बदमाश हो तुम लोग। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन औद्योगिक क्या है अवस्थिति का कारक नहीं है? उद्योग का जो है मतलब अवस्थिति का कारक नहीं है। तो जनसंख्या, देखो अगर जनसंख्या होगा तो क्या होगा, अवस्थिति के कारण ये इसमें नहीं है। बाजार होना चाहिए, उद्योग अगर मान के चलिए उद्योग रहेगा तो उसके सामान बनेगा, सामान बनेगा तो क्या होगा, बाजार की आवश्यकता है ना। ठीक है, पूंजी की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन क्या जनसंख्या की आवश्यकता उतना नहीं होता उद्योग में, क्योंकि उद्योग में मशीनों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए आदमी का उसमें आवश्यकता नहीं होता। यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनसंख्या। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा कि ओ आई एल ऑयल का पूर्ण रूप है, यानी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम जो है ऑयल इंडियन लिमिटेड, ऑयल इंडियन लिमिटेड, इसका मतलब फुल फॉर्म कह सकते हैं। फुल फॉर्म हो गया, क्या हो जाएगा, ऑयल इंडियन लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा ऑयल इंडियन लिमिटेड। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। देखते हैं, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों क्यों की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मुंबई का एक पतन था, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित था, मुंबई में पूंजी का उपलब्ध था, या इनमें सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, यानी कि हुगली जो है सो औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो केंद्र जो है से कोलकाता रिसडा, या कोलकाता कोनाग्री, या कोलकाता मोदीनपुर हो जाएगा, या कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा से कोलकाता क्या हो जाएगा, रिसडा, कोलकाता रिसडा हो जाएगा। यह एक जगह का नाम है, कह सकते हैं, यानी कि कोलकाता रिसडा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल ये है हमारा, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी इसमें से कौन सा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र में आता है? जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लो इस्पात उद्योग, या बोकारो लो इस्पात उद्योग। तो बोकारो लो इस्पात उद्योग जो है मतलब सार्वजनिक में आता है। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला सवाल। 5 नंबर सवाल देखिए, कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, यानी इनमें से कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल, रसायन, लोहा हो जाएगा, चीनी उद्योग हो जाएगा। तो चीनी उद्योग ही क्या होता है कि मतलब ज्यादा उपभोक्ता उद्योग में हम लोग क्या करते हैं, मतलब चीनी को डायरेक्ट खाते हैं ना। वैसे तो उद्योग में मतलब सारा उद्योग का हम लोग ही उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, तो चीनी उद्योग हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यानी कि चीनी उद्योग। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी इसमें से कौन सा जो है छोटे पैमाने का उद्योग है? तो देखो, खिलौना उद्योग, सिंपल से खिलौना उद्योग जो हो जाएगा छोटे पैमाने, क्योंकि छोटा छोटा गांव घर में क्या होता है कि घर में लोग खिलौना बना करके बेचता है, यानी छोटा सा ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग। अगला सवाल देखो, इनमें से
इसमें इनमें किस गैस के रिसाव से भोपाल त्रासदी हुई थी, यानी कि मतलब कौन सा गैस है जिसके रिसाव से यानी बहाव से क्या होता है भोपाल त्रासदी हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल से आप लोगों को पता था कि इसका जो आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट होता है। क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा जो है दूसरा स्थान पर चीनी का उद्योग कहाँ होता है, उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सो उत्तर प्रदेश में। कहाँ होगा, यूपी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का। किसका, एल्युमिनियम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, आप लोगों को पता है ऑप्शन डी एल्युमिनियम। ठीक है, आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है, भारत में जूट निर्माण सामान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी और पश्चिम बंगाल। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था, यानी कि भारत में, अच्छा क्वेश्चन ये, भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना उद्योग जो है से कहाँ लगाया गया था। तो चेन्नई में लगाया गया था। कहाँ लगाया था, चेन्नई, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए